इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। अब डीवी के लिए इस वीडियो में मैं आपको कैटेगरी वाइज रैंक बताऊंगा, यानी कि आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं हर कैटेगरी की जनरल में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपकी रैंक इतने में आ रही है ओवरऑल में तो आप सेफ जोन में हो डीवी के लिए, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब रिजल्ट जारी हो चुका है हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड सेकंड का। अब डीवी है वो विभाग द्वारा किया जाएगा। विभाग की ओर से जब भी अपडेट आएगी कि डीवी के लिए कब से स्टार्ट करेंगे, उनका शेड्यूल कब से शुरू होगा, उनके लिए स्क्रूटिनी फॉर्म कब से शुरू होंगे, ये सभी अपडेट जैसे ही आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। यानी कि टोटली हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी अपडेट हो या बड़ी से बड़ी अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा 2024 के लिए सेफ रैंक बताने जा रहा हूँ कैटेगरी वाइज। कल तो मैंने आपको ये बताया कि आप स्वयं काउंट कर लो, लेकिन आज मैंने आपको काउंट करके यही बता दिया कि ओवरऑल में अगर आपकी रैंक इतने अंदर आ रही है, आप इस कैटेगरी से हो, तो आप सेफ जोन में। और मैं हर कैटेगरी की सिर्फ जनरल की ही बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं, जैसे कि आप सभी को मालूम है, ये भर्ती परीक्षा 335 पदों के लिए आयोजित की गई थी। अब 335 पद में से नॉन टीएसपी के हैं आपके 314 पद और टीएसपी के आपके हैं 21 पद। अब कैटेगरी वाइज पद भी बता दूंगा। और डीवी में जैसे कि आप सभी को मालूम है 2 गुना को शामिल किया जाता है। 670 तो मैंने डायरेक्ट 2 गुना करके बताया है, वैसे ये 700 से लेकर 750 को सम्मिलित करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लास्ट के स्टूडेंट रहते हैं जिनके नंबर समान रहते हैं, या फिर बीच में भी जिनके नंबर समान रहते हैं, तो उन दोनों को फिर शामिल कर दिया जाता है। इस वजह से हर बार आप देखना डीवी में जब 2 गुना को कहते हैं तो संख्या थोड़ी ज़्यादा ही होती है। और संख्या ज़्यादा होने का रीजन यही होता है कि जब नंबर समान होते हैं तब दोनों स्टूडेंट को डीवी में शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले मैं नॉन टीएसपी की बात करूंगा, जिसमें जनरल कैटेगरी की बात करूंगा कि कितनी रैंक वाले सेफ जोन में हैं। और जनरल कैटेगरी में मैं आपको बता देता हूं 204 डीवी के लिए। जैसे कि आपको मालूम है यह भर्ती परीक्षा में जनरल के 102 पद हैं और डीवी में 2 गुना को शामिल किया जाएगा, यानी कि 204। मैं डायरेक्ट 2 गुना में ज़्यादा जोड़ रहा नहीं हूँ, मैं सिर्फ 2 गुना में ही बता रहा हूँ। तो इसमें आपके 204 और मैंने कोष्टक में 205 रैंक क्यों लिखी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यानी कि 205 रैंक के अंदर अगर आपका नाम आ रहा है, फिर चाहे वो आप किसी भी कैटेगरी से हो, नॉन टीएसपी में, चाहे वो ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो या जनरल से हो, अगर आपके रोल नंबर 205 रैंक के अंदर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो डीवी के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 205 रैंक क्यों लिखी, क्योंकि जब आप लिस्ट देखोगे तो उसमें आप देखना 204 के अंदर अंदर आपको एक टीएसपी कैटेगरी का भी कैंडिडेट देखने को मिलेगा। अभी मेरे पास वो लिस्ट नहीं है, लेकिन आप इस लिस्ट में, मैंने ईडब्ल्यूएस की डाली है डायरेक्ट, तो उसमें आप देखना 205 रैंक के अंदर अंदर आपको एक कैटेगरी टीएसपी का भी देखने को मिलेगा। इस वजह से मैंने आपकी जो रैंक रखी है वो 205 रखी है, क्योंकि टीएसपी वाला तो टीएसपी में काउंट होगा, नॉन टीएसपी में काउंट नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, जनरल कैटेगरी के लिए बताया है। जनरल कैटेगरी में 205 रैंक, इसमें चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपकी रैंक 205 के अंदर आ रही है तो आपका डीवी श्योर होगा। नेक्स्ट कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। और वो पीडीएफ जो, जैसे कि आपने देखा होगा, रिजल्ट वाली पीडीएफ सर्चेबल नहीं है, यानी कि वहाँ पर सर्च नहीं होता, लेकिन मेरे पास एक पीडीएफ है, वो मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी है, वहाँ पर आप सर्च करके भी देख सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहाँ फाइल सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको वो पीडीएफ देखने को मिलेगी, जहाँ पर आप सर्च करके भी देख सकते हो अपने रोल नंबर और अपनी रैंक। नेक्स्ट कैटेगरी है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कैटेगरी, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कितनी ओवरऑल में आपकी रैंक आ रही है तो आप सेफ जोन में हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है ईडब्ल्यूएस में जनरल के 22 पद है, डीवी के लिए मैंने 2 गुना को शामिल किया, यानी कि 44 कैंडिडेट। तो अगर ओवरऑल में आपकी रैंक 494 रैंक आ रही है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 494 रैंक आ रही है तो आप सेफ जोन में हो डीवी के लिए। आपको कैसे देखना होगा, जो मैं पीडीएफ की बात कर रहा हूँ वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर है, तो आप उस पीडीएफ में जाइए और वहाँ पर आपको सर्च में देखने को मिलेगा, आप सर्च कीजिए ईडब्ल्यूएस।
और उसके बाद आपको काउंट कहाँ से करना है, अब ईडब्ल्यूएस में डीवी के लिए 44 को बुलाएंगे तो आपको 205 के बाद से काउंट करना है, क्योंकि 205 से पहले भले ही वो ईडब्ल्यूएस का हो लेकिन वो जनरल से काउंट हो चुका है, इसलिए आपको काउंट करना है ईडब्ल्यूएस में 44 कैंडिडेट को, तो आपको 205 के बाद से काउंट करना है। और मैंने भी ऐसा ही किया, 205 के बाद से काउंट किया है और 44 कैंडिडेट को आप ईडब्ल्यूएस सर्च करोगे तो इस तरह से आपके हाईलाइट आ जाएगी ईडब्ल्यूएस के जितने भी कैंडिडेट है वो। तो वहाँ पर मैंने 44 कैंडिडेट तक काउंट किए है और 44 कैंडिडेट तक काउंट करने पर मुझे पता चला 494 रैंक पर 4400 कैंडिडेट मिलता है। तो यानी कि 494 रैंक तक अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो और आपके रोल नंबर 494 रैंक के अंदर आ रहे हैं तो आपका भी डीवी है वो श्योर होगा। नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है वो कैटेगरी आपकी आती है एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जाति कैटेगरी। तो अनुसूचित जाति कैटेगरी में मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने ईडब्ल्यूएस का हो चुका, अनुसूचित जाति कैटेगरी में आपके डीवी के लिए 68 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, क्योंकि 34 पद हैं, डीवी के लिए 2 गुना को शामिल किया जाएगा। तो इसमें भी मैंने ऐसा ही किया, तो 1651 रैंक तक अगर आप ऐसी कैटेगरी से हो और आपकी रैंक 1651 के अंदर आ रही है तो आपको भी डीवी के लिए बुलाया जाएगा। मैं सभी कैटेगरी में फिर से याद दिला रहा हूँ, जनरल की बात कर रहा हूँ, फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 1651 के अंदर आप कैसे काउंट करोगे, 205 की रैंक के बाद आप सर्च करो एससी, आपका हाईलाइट हो जाएगा एससी के जितने भी कैंडिडेट हैं और आपको 205 के बाद से एससी के सभी कैंडिडेट काउंट करने हैं। तो वहाँ पर मैंने काउंट करके देखा तो 68वां स्टूडेंट है वो मुझे 1651 की रैंक पर मिला है। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 1651 रैंक के अंदर अगर आप एससी कैटेगरी से हो, आपका रोल नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। अनुसूचित जाति के बाद बात करूंगा अनुसूचित जनजाति कैटेगरी यानी कि एसटी कैटेगरी। अब एसटी कैटेगरी में भी जैसे कि आपको मालूम है 32 पद डीवी के लिए 2 गुना को शामिल किया जा रहा है यानी कि 64। अब एसटी कैटेगरी में 64 के लिए 1692 रैंक के अंदर अगर आपका रोल नंबर आ रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट में सभी जिन्होंने एग्जाम दिए सभी की रैंक आई है। अब डीवी के लिए किन को बुलाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1692 रैंक के अंदर अगर आपके रोल नंबर आ रहे हैं एसटी कैटेगरी से हो तो आपको भी डीवी के लिए बुला दिया जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको काउंट करना है 205 रैंक के बाद से, 205 से बाद आप काउंट करोगे, एसटी सर्च करो, हाईलाइट हो जाएंगे एसटी कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट है वो काउंट करना शुरू करो 205 के बाद से, और 64 कंप्लीट होते ही आपको रुक जाना है और 64वां स्टूडेंट कंप्लीट होता है 1692 रैंक पर। अब कुछ कैंडिडेट के समान नंबर होंगे उसी कैटेगरी से, तब वो मैं मोटे तौर पे बता रहा हूँ, तब वो जो है थोड़ी रैंक ऊपर नीचे भी हो सकती है, क्योंकि जो समान स्कोर होगा एक ही रैंक एक ही कैटेगरी से तो फिर जो बोर्ड है वो दोनों कैंडिडेट को शामिल करेंगे डीवी के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आती है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में जैसे कि आपको मालूम है 14 पद है तो डीवी के लिए 28 को बुलाएंगे। तो यानी कि आपको 205 के बाद से काउंट करने हैं। तो यहाँ पर पता चलता है कि 243 रैंक के अंदर ओबीसी तो कंप्लीट हो रहा है, यानी कि जो 28 कैंडिडेट है वो 243 रैंक के अंदर आ रहे हैं। ये 28 कैंडिडेट 205 के बाद से काउंट करना शुरू करेंगे और 243 रैंक के अंदर अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, आपके रोल नंबर 243 रैंक के अंदर अंदर आ रहे हैं तो आप डीवी के लिए सेफ है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो है अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी कैटेगरी। एमबीसी कैटेगरी में 17 पद है, डीवी के लिए डबल यानी कि 34 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो 1390 रैंक के अंदर अगर आपके रोल नंबर आ रहे हैं, आप एमबीसी कैटेगरी से हो तो आपको भी डीवी के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि 205 के बाद से मैंने काउंट किए एमबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट और 34 कैंडिडेट को काउंट किया है और 34वां कैंडिडेट 1390 रैंक पर मिला है। मैं सभी कैटेगरी की जनरल की ही बात कर रहा हूँ, मैं फिर से कह देता हूँ, फीमेल के लिए बात मैंने नहीं की है, मैं मोटे मोटे तौर पर जनरल कैटेगरी की ही बात कर रहा हूँ। तो ये तो थी नॉन टीएसपी की। अब मैं बात करूंगा टीएसपी की। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पहले भी बता रहा हूँ अभी भी बता रहा हूँ, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा के डीवी से रिलेटेड विभाग की ओर से या बोर्ड की ओर से कोई भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। अब टीएसपी में जैसे कि आपको मालूम है जनरल के लिए 12 पद थे, डीवी में 2 गुना को शामिल करेंगे यानी कि 24। अब आप ऐसा मत करना कि टीएसपी में 24 रैंक तक अगर आपके रोल नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में, नहीं। टीएसपी में अगर आपकी रैंक 74 के अंदर आ रही है तो आप सेफ जोन में हो। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब आप वो लिस्ट देखोगे टीएसपी में
तो वहाँ पर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के भी नाम शामिल किए गए। जबकि टीएसपी में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि बहुत स्टूडेंट को ये डाउट है कि एग्ज़ाम देने ही नहीं कि उससे ज़्यादा तो रोल नंबर की लिस्ट है। तो वो लिस्ट इस वजह से है कि कुछ कैंडिडेट के जो रोल नंबर है वो दोनों साइड है, यानी कि नॉन टीएसपी में भी है और टीएसपी में भी है, इस वजह से ऐसा आपको लग रहा है। तो अब टीएसपी में जनरल में 12 पद थे, डीवी के लिए 24 तक कोई सेफ है, यानी कि अगर आप टीएसपी कैटेगरी से हो तो आपकी रैंक अगर 74 के अंदर आ रही है तो आप सेफ जोन में हो। क्योंकि आप देखो जो फर्स्ट नंबर का है ये तो टीएसपी का है, उसके बाद जो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी रैंक है ये ओबीसी ईडब्ल्यूएस के, तो ये तो नॉन टीएसपी में काउंट होंगे। उसके बाद आप फिर से देखो छठी सातवीं जनरल है, आठवीं, यानी कि आपको यहाँ से वो काउंट करना है, जनरल हुआ, एससी हुआ और एसटी, उन कैंडिडेट को काउंट करना है। तो उन कैंडिडेट को काउंट करने पर जो 24 कैंडिडेट मुझे प्राप्त हुए हैं वो 74 रैंक तक प्राप्त हुए हैं। तो इसका मतलब 74 रैंक के अंदर अंदर अगर आपका रोल नंबर है तो टीएसपी से आपको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में जैसे कि 2 पद है और 4 रैंक, तो इन कैंडिडेट को क्या करना होगा, 74 रैंक के बाद से काउंट करना है, क्योंकि 74 रैंक से पहले भले ही एससी का एसटी का शामिल है तो वो जनरल से सेलेक्ट हो चुका है। 74 रैंक के बाद से काउंट करना है और आपको देखना है कि एससी के 4 कैंडिडेट कहाँ पर आते हैं। जब मैंने काउंट किया तो पता चला 175 रैंक पर 4 कैंडिडेट कंप्लीट होते हैं। तो यानी कि एससी कैटेगरी से अगर आपकी रैंक टीएसपी में 175 रैंक के अंदर आ रही है तो आपको भी डीवी के लिए बुला दिया जाएगा। और लास्ट है एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में भी 2 पद थे, डीवी के लिए डबल को बुलाते हैं, यानी कि 4 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। अब इन 4 को देखने के लिए इन्हें काउंट करना है 74 रैंक से बाद से। इससे पहले अगर एसटी का है तो आपको काउंट नहीं करना है, वो जनरल से काउंट हो चुका है। एसटी कैंडिडेट भी 74 रैंक के बाद से काउंट करेंगे, तब पता चलेगा कि 121 रैंक के अंदर अगर आपके रोल नंबर आ रहे हैं तो आप डीवी के लिए सेफ जोन में हो। यानी कि 74 के बाद मैंने काउंट किए तो एसटी कैटेगरी के 4 कैंडिडेट मुझे 121 रैंक में मिले हैं। तो यानी कि 121 रैंक के अंदर आ रहे हैं तो आपका सेफ जोन है, आपका भी डीवी होगा। तो ये मैंने आपको हर कैटेगरी वाइज बता दिया है। जिनको भी डाउट था उन सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मोटे मोटे तौर पे मैं फिर से बता देता हूँ, नॉन टीएसपी में जैसे कि मैंने कहा है 205 रैंक के अंदर चाहे वो किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो जनरल से सेलेक्ट हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 494 के अंदर आ रही है तो डीवी के लिए आप सेलेक्ट होंगे। एससी कैटेगरी में बात करूं तो एससी कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 1651 के अंदर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा डीवी के लिए। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 1692 के अंदर आ रही है तो आपका डीवी में सिलेक्शन हो जाएगा, डीवी के लिए आपको बुला दिया जाएगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी की जो रैंक है वो 243 के अंदर अगर आपकी आ रही है तो आपको भी डीवी के लिए बुला दिया जाएगा। एमबीसी कैटेगरी की बात करूं तो एमबीसी कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 1390 में आ रही है तो आपको भी डीवी के लिए बुला दिया जाएगा। ये तो मैंने बात की है नॉन टीएसपी की। अब मैं बात करूँगा टीएसपी में। तो टीएसपी में जैसे कि मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी की। जनरल में अगर आपकी रैंक 74 के अंदर आ रही है, फिर चाहे वो आप एससी से हो या एसटी से हो, आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। एससी कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 175 के अंदर है तो आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। बस आपको काउंट करना है 74 के बाद से। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 121 के अंदर आ रही है तो आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो ये थी आपकी कैटेगरी वाइज। सभी कैटेगरी में मैंने जनरल की बात की है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और जो सर्चेबल पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।